नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कर्म के 12 नियम के बारे में जो हमारे जीवन को समझने और इसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट लॉ। पहला नियम है महान नियम, जिसे हम कर्म का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं वही आपके पास वापस आता है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। इसी तरह अगर आप नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो नकारात्मकता ही आपको मिलेगी। द लॉ ऑफ क्रिएशन। दूसरा नियम है निर्माण का नियम। हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें अपने चारों ओर की चीजों का हिस्सा बनना होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी इच्छाओं और सपनों को पाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। अपने जीवन का निर्माण खुद करें और अपने आसपास की दुनिया को भी सुंदर बनाएं। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। तीसरा नियम है नम्रता का नियम। इस नियम के अनुसार अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको उसे स्वीकारना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। नम्रता से हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान सकते हैं। द लॉ ऑफ ग्रोथ। चौथा नियम है विकास का नियम। असल में बदलाव हमें खुद के अंदर से शुरू करना होगा। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हमारे भीतर का विकास ही हमारे बाहरी जीवन में सफलता ला सकता है। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवा नियम है जिम्मेदारी का नियम। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा और उनसे सीखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। द लॉ ऑफ कनेक्शन। छठा नियम है कनेक्शन का नियम। यह नियम बताता है कि हमारे जीवन में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। हमारा वर्तमान, अतीत और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे हर कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और यह भी कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लॉ ऑफ फोकस। सातवां नियम है ध्यान का नियम। यह नियम हमें बताता है कि हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम एक साथ कई चीजों पर ध्यान देंगे तो हम किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। आठवां नियम है देने और आतिथ्य का नियम। इसका मतलब है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों को खुशी और सहायता देते हैं तो हमें भी वही मिलता है। अतिथि सत्कार और उदारता का महत्व हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। नौवां नियम है यहां और अभी का नियम। इसका अर्थ है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली जीवन वर्तमान में है। वर्तमान में जीने से ही हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। द लॉ ऑफ चेंज। 10वां नियम है परिवर्तन का नियम। यह नियम कहता है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। अगर हम बार बार वही गलतियां कर रहे हैं तो हमें कुछ बदलने की जरूरत है। परिवर्तन को अपनाने से ही हम अपने जीवन में स्थिरता और संतोष पा सकते हैं। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। 11वां नियम है धैर्य और इनाम का नियम। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रयासों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। निरंतर प्रयास और धैर्य से ही हमें सच्चा इनाम मिलता है। द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। 12वां और आखिरी नियम है महत्व और प्रेरणा का नियम। इस नियम के अनुसार आपके कार्यों का महत्व है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम केवल उनका ही नहीं
बल्कि अपना जीवन भी सार्थक बनाते हैं। प्रेरणा और उद्देश्य के साथ किया गया हर कार्य महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये थे कर्म के 12 नियम। अगर हम इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें